आज प्रस्तुत है भूरी मसूर की दाल, जिसे बहुत से लोग काली मसूर की दाल भी कहते हैं। यह दाल अरहर और चना दाल जितनी प्रचलित तो नहीं है, परंतु यदि हम स्वास्थ्य की दृष्टि से इससे प्राप्त लाभों का अवलोकन करें तो जानेंगे कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी आवश्यक है। मसूर की यह दाल डाइटरी फाइबर और आयरन से भरपूर होती है। 100 ग्राम दाल दैनिक फाइबर की आवश्यकता के लगभग 25% और दैनिक आयरन की आवश्यकता के लगभग 35% से अधिक की पूर्ति करती है। साबुत मसूर की दाल कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले फाइबर का अच्छा स्रोत है। इसमें उच्च स्तर का प्रोटीन होता है। यह फोलेट, विटामिन B1, पोटेशियम और आयरन से भरपूर होती है। इसमें डाइटरी फाइबर का एक बड़ा हिस्सा होता है। यह ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कम स्कोर करती है और उस दर को रोकती है जिस पर भोजन छोटी आंत में रक्त द्वारा अवशोषित होता है। इस प्रकार यह प्रभावी रूप से पाचन की दर को धीमा कर देती है और ब्लड शुगर के स्तर में अचानक या अप्रत्याशित वृद्धि को रोकती है। इसलिए शुगर की समस्या, मधुमेह और इंसुलिन उत्पादन की कमी वाले लोगों को इसका नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। एक बार फिर डाइटरी फाइबर के उच्च अनुपात के कारण यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को प्रभावी ढंग से कम कर सकती है। यह शरीर से अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा पाने में भी मदद कर सकती है। इस प्रकार रक्त प्रवाह में सुधार और हृदय रोग के किसी भी प्रकार के जोखिम को कम करती है। यह अधिकांश वजन घटाने वाले आहारों के लिए सर्वोच्च घटक के रूप में मानी जाती है। इसमें तृप्ति की भावना देने के लिए कार्बोहाइड्रेट की सही मात्रा है, फिर भी फैट यानी वसा की मात्रा कम है। इसकी उच्च फाइबर सामग्री पाचन प्रक्रिया को धीमा कर देती है, जिससे प्रभावी रूप से वजन को घटाया जा सकता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि यह भूरी मसूर की दाल कितनी लाभदायक है। पर यदि आपको इसका स्वाद पसंद नहीं है तो एक बार मेरे द्वारा बनाई गई इस विधि का अनुसरण कर इसका स्वाद लें। मैं आशा करता हूँ कि निश्चित रूप से आपको यह पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नई प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। 50 ग्राम मसूर की दाल को हमने पानी में अच्छी तरह धो लिया है। इसे एक प्रेशर कुकर में स्थानांतरित करते हैं। 2 कप यानी आधा लीटर पानी डालते हैं। एक टुकड़ा दालचीनी और एक बड़ी इलायची सम्मिलित करते हैं। आधा चम्मच कुटी हुई मिर्च डालते हैं। स्वादानुसार नमक सम्मिलित करते हैं। 1/4 चम्मच हींग डालते हैं। 1 चम्मच कच्चा सरसों का तेल सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके एक सीटी तीव्र आंच पर देकर 4 से 5 सीटियां धीमी आंच पर देकर दाल को अच्छी तरह पका लेते हैं। दाल पक चुकी है। चलिए अब तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए हमने 100 ग्राम के लगभग प्याज, 150 ग्राम के लगभग टमाटर, एक छोटा टुकड़ा अदरक, 5 से 6 लहसुन की कलियां और 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं। टमाटर को पीस लेते हैं और शेष सामग्री को महीन काट लेते हैं। अब एक पैन या कढ़ाई में 20 से 25 मिलीलीटर वनस्पति तेल यानी वेजिटेबल ऑयल गर्म करते हैं। 1 चम्मच देसी घी सम्मिलित करते हैं। अब घी एवं तेल के मिश्रण में 1/4 चम्मच के लगभग जीरा डालकर कुछ क्षण भून लेते हैं। तत्पश्चात कटा हुआ अदरक एवं लहसुन सम्मिलित करते हैं।
इन्हें मध्यम आंच पर भूनकर सुनहरा कर लेते हैं। तदुपरांत प्याज सम्मिलित करते हैं। प्याज को मध्यम आंच पर पारदर्शी दिखने तक भूनते हैं। तत्पश्चात हरी मिर्च सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 1 मिनट भूनते हैं। अब 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच पिसा जीरा, 1/4 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर 1 मिनट भूनते हैं। तदुपरांत पिसा हुआ टमाटर सम्मिलित करते हैं। फिर इसे ढककर 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। एक बार अच्छी तरह करछी चलाते हैं और आंच मध्यम करके इसे 2 मिनट भूनते हैं ताकि इसमें से तेल पृथक होकर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। तड़का तैयार है। इसमें पकी हुई मसूर की दाल सम्मिलित करते हैं। एक बार करछी चलाकर सबको मिला देते हैं। अब इसे ढककर 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं ताकि दाल में तड़का अच्छी तरह मिल जाए। दाल अच्छी तरह तड़के के साथ ब्लेंड हो चुकी है, पर थोड़ी अधिक गाढ़ी हो गई है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी सम्मिलित करके पुनः 2 मिनट पका लेंगे। इसमें हम वैकल्पिक 1 बड़ी चम्मच फ्रेश क्रीम यानी ताज़ी मलाई सम्मिलित करते हैं। यदि आपको दाल में क्रीमी टेक्सचर पसंद नहीं हो तो इसे ना डालें, स्किप कर दें। क्रीम डालने के उपरांत इसे 2 से 3 मिनट और पकाएं और मसूर की दाल तैयार है। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार मसूर की दाल इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे एवं इस चैनल के अन्य दर्शकों से साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका स्वाद आप अपनी पसंद की रोटियों और चावलों से उठाएं। तो आनंद लीजिए मसूर की दाल अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें और वीडियो के नीचे दिए गए सुपर थैंक्स के विकल्प को चुनकर हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।